टाइम बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय यानी कि नागपुर पहुंचे। यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन और संघ स्मृति मंदिर में दर्शन और डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि, हर कदम के गहरे मायने हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी आपको एक रिपोर्ट का जरिया दिखाते हैं। संघ परिवार में लौटी प्रधान सेवक, संघ के आंगन में मोदी की दस्तक। पहली बार संघ द्वार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर में इतिहास लिखने आए मोदी। बीजेपी और आरएसएस के लिए 30 मार्च 2025 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो हम इस दिन को ऐतिहासिक कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से शपथ ग्रहण की है तब से लेकर आज तक पहली बार आरएसएस मुख्यालय नागपुर आए हैं। यानी कि 2014 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे हैं। नागपुर में इतिहास रच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया। इसके बाद उन्होंने संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन किए और विजिटर बुक में मैसेज लिखकर डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। खास बात यह है कि इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद रहे। तो चलिए 5 मुख्य बिंदुओं में बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास पर नजर डालें तो इसमें कई आक्रमण हुए। इतने आक्रमणों के बावजूद भी भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई, उसकी लौ जलती रही। कठिन से कठिन दौर में भी इस चेतना को जागृत रखने के लिए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई, उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। आरएसएस की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के जिस विचार का बीज 100 वर्ष पहले बोया गया था वो आज एक महान वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। और बोले कि हमारा शरीर परोपकार और सेवा के लिए ही है। सेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज भारत का युवा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है,
स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत सेवा के लिए तैयार रहता है। म्यांमार में भूकंप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि भारत ने सहायता देने में क्षण भर की भी देरी नहीं की। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतरीन इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित ना रहे, यही सरकार की नीति है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे, अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े, और ये सरकार की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि संघ और सरकार के रिश्तों की नई परिभाषा है। दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन करने से लेकर संघ स्मृति मंदिर में दर्शन तक हर कदम का गहरा राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व रहा। उनके संबोधन में भारत की अटूट चेतना, संघ की भूमिका, आत्मविश्वासी युवा और हेल्थ सेक्टर में प्रगति जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। यह दौरा संघ सरकार की मजबूत होती जड़ों और भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत देता है, जहां सेवा, समर्पण और विश्वास प्राथमिकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं